अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये मुहर्रम का महीना इस्लामी साल के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत सारे पैगामात लाते हैं। इस महीने की बहुत सारी फजीलत और अहमियत है। इबादत करने का बहुत ज़्यादा सवाब भी है। इस महीने में बहुत सारे वाक़या हुए, उसमें से सबसे अहम वाक़या जो हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुसलमानों के लिए एक सबक मिलने वाला जो वाक़या हुआ था वो है वाक़या करबला, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला इस साल समझने की कोशिश करेंगे। करबला का वाक़या हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। उसमें सबसे ज़्यादा कि हम बातिल के सामने सर को नहीं झुकाना है, हम बातिल के सामने डट कर हक को लेकर साबित कदमी रहना है। और यही वो वाक़या है जिसके वजह से आज भी हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहल व अयाल की जो शहादत है, जिसके वजह से आज ये इस्लाम जो सहाबा इकराम के ज़माने से, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज भी वही इस्लाम सलामत है और हक़ इस्लाम हम लोग फॉलो करते हैं और इत्तिबा कर रहे हैं। ये करबला का वाक़या ही तो है जिसने हमें हर तरह की एक फ़ख्र महसूस करने का और एक हक़ की बात को लोगों के सामने रखने का, कुर्बानी का, ईसार का और तमाम तरह के जो हक़ को लेकर लोग आज मिसाल देते हैं, आज लोग एक दूसरे से बताते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ करबला के वाक़या की वजह से है। क्योंकि करबला के वाक़या में हमने बहुत कुछ सुना है। इंशाअल्लाह इस साल भी भरपूर सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ सर कटा दिए लेकिन सर को दुश्मन के सामने नहीं झुकाए। इस्लामी महीने का आगाज़ मुहर्रम से होता है। ये मुहर्रम इस्लामी साल का एक नया आगाज़ को इशारा करता है कि हम गुज़िश्ता साल में क्या किए, गुनाह किए, तो उस गुनाह को छोड़कर नए साल के लिए तैयार हो और नए साल में अच्छे अच्छे अमल करने की तैयारी करें। ये वो महीना है जिसमें हमें सब्र व इस्तिकामत के बारे में बताया जाता है। ये वो महीना है जिसमें ईसार और कुर्बानी के बारे में उभारा जाता है। ये वो महीना है जिसमें ज़्यादा इबादत करने की तरगीब दी जाती है, जिसमें रोज़ा को बहुत अहम सुन्नत करार दिया गया है। 10 तारीख को यौम आशूरा बोल के तमाम आलम इस्लाम में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन रोज़ा भी रखा जाता है। हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 9 और 10 मुहर्रम या तो 10 और 11 मुहर्रम को रोज़ा रखने के लिए बहुत सारे फजीलत बयान किए हैं और इसमें रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दिन को बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाने की तरगीब देते थे और ख़ुद भी ख्वाहिश रखते थे। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये महीना उस वक्त से शुरू हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और ये इस्लाम का एक अहम मोड़ था जिससे इस्लाम का जो एक कैफियत है, इस्लाम का जो एक तौर तरीक़ा है, ये पूरी तरह बदल गया और इस्लाम नशो नमा के लिए तैयार हो गया। उस ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के साथ जो मेहनत दिखाई दी थी, वो मेहनत का रंग आज भी हमें दिखता है कि हम बासलामत और ईमान को हिफाजत करते हुए आज भी चल रहे हैं। लेकिन दौर बहुत नाजुक है। इस दौर में ईमान को मजबूती के साथ रखना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का मौका हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए दुश्मनों ने तरह तरह के चीज़ें मंसूबा बना रहे हैं और इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी साल का इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग मुहर्रम का महीना को एक नया चांस होकर, एक नए शुरुआत होकर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह करने की और नए साल में नए ज़िंदगी को एक इस्लामी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों को मेरे तरफ से और मेरे सोशल मीडिया के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और नए साल में बहुत सारे दुआ वगैरह है, आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए और बहुत सारे बरक़ात, बहुत सारे अमाल करके, नेक अमल करके अपने ज़िंदगी को मुनव्वर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।